Ladies and gentlemen, welcome to another episode of your favorite show, Vastu Living with Pallavi Chalavra. मैं हूं आपका host Monty and I welcome you to today's episode. कहते हैं ना, home is where your heart is. Love is what makes a house into a home. We all want our homes to be bonded with love, peace and harmony. If there is no peace of mind, there is nothing, as peace of mind is the most important element in your life. Without peace of mind, there could be drastic consequences which could affect your health, your well-being, and your decision-making abilities. The proper use of Vastu Shastra and Feng Shui helps in bringing peace and harmony into your homes and your businesses. तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने घर को और अपने बिजनेस को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। दोस्तों सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके मनपसंद, आपके चहीते शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी चिलावरा। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत। साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ आवर मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिलावरा जी का। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, जैसे कहा जाता है कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो लोग जिन्हें मिली है ये बहार जिंदगी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक, आज का जो हमारा विषय है वो है लव एंड रोमांस। वास्तु शास्त्र का रिलेशनशिप विद लव एंड रोमांस, हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे और बात करेंगे उन लोगों से हु आर इन लव और हु हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड लव। पल्लवी जी, कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके प्यार मिलता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है लेकिन वो प्यार खो बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार मिला होता है लेकिन उन्हें उस प्यार की कदर नहीं होती। तो हर किस्म के लोग इस दुनिया में होते हैं। तो बात करेंगे हम वास्तु शास्त्र के बारे में एंड अबाउट लव एंड रोमांस। किस तरीके से वास्तु जिन लोगों को प्यार नहीं मिला या जिन लोगों के पास प्यार है उसकी कदर नहीं है, उसे इन्हेंस करने में हेल्प कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एक कार्यक्रम जी। तो पहला सवाल ये रहा पल्लवी जी कि लव और रोमांस का कौन सा कॉर्नर होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र? वास्तु शास्त्र के हिसाब से लव एंड रिलेशनशिप के लिए सबसे आइडियली माना जाता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो रिश्ते बनाने का और बिगाड़ने का काम करता है, और साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो वहाँ पे लव एनहांस करने के लिए बहुत ही पावरफुल है। लेकिन फ़ीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर अनमैरिड लड़कियों के लिए, किसकी वजह से शादी ब्याह में कोई भी बहुत बड़ी विडंबना होती हो, ऐसे लोगों के लिए तो वास्तुशास्त्र में अलग अलग दिशा अलग अलग रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है पर्टिकुलर फीमेल के लिए, एंड साउथ वेस्ट जो होता है वो घर के मेल पर्सन के लिए, घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए, और लव एंड रिलेशनशिप और रोमांस का कॉर्नर माना जाता है। तो पल्लवी जी, हम अक्सर देखते हैं, जैसे हमने तो कॉर्नर्स की बात करी, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो खास करके हर एक दूसरे फील्ड्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनके पास पैसा होता है, उनके पास करियर होता है, उनके पास हेल्थ होता है, उनके पास फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो लव में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो खास करके उनकी सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें कोई राइट पर्सन मिल नहीं पाता। तो इसके लिए वास्तु के अनुसार क्या आप रेमेडीज सजेस्ट करेंगे? वास्तु के हिसाब से जिन लोगों की लाइफ में कोई भी परेशानी फ़िलहाल लव, रोमांस और रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई हो, चाहे वो बात रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की हो, चाहे अपने लिए वो लव और रोमांस ढूंढते हो, कोई नए पार्टनर की शुरुआत उनको करनी हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक ऐसा ब्रेकअप हो चुका हो और उसके बाद वो अपने आप को रीयूनियन करने की कोशिश करते हो, ऐसी कोई भी तरह की परेशानी जिन लोगों की लाइफ में जुड़ी हुई हो, उन लोगों को वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों के नियम के अनुसार 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो बेडरूम की रचना उनकी बनी हुई हो वो अगर उनके लिए सूटेबल डायरेक्शन के अंदर नहीं होती है तो उनके रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बनते बनते बिखर जाते हैं। दूसरी बात,
ज़्यादातर वास्तुशास्त्र के अंदर लव और रिलेशनशिप का जो सिंबॉलिक कलर्स है वो ही रेड कलर्स है। तो ज़्यादातर अपने बेडरूम के अंदर अपने प्रियजन के लिए जिसको वो चाहते हैं उसकी एक तस्वीर है वो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। वहाँ पे उसके आसपास रेड सेंटेड कैंडल और लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड वास्तु के जो सिंबॉलिक है जिसको बोलते हैं लव नॉट सिंबल, तो लव नॉट सिंबल को वो वहाँ पे बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं अपने फ्रेंड्स या अपने प्रियजन की तस्वीर के साथ। लेकिन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो, अभी आपके पास पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है, तो आप वहाँ पे जितनी भी हो सके उतनी रोमांस से रिलेटेड चीज़ों को, एनर्जी को, रोमांस से रिलेटेड एनर्जी को बढ़ाने वाली चीज़ों को बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख कर उस तरह की एनर्जी को, रिलेशनशिप को एनहांस कर सकते हो ताकि आपको राइट पार्टनर तुरंत ही मिल जाए। तो 2-3 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है। अगर रिश्ता बिखरा हुआ हो तो उसकी रेमेडी है। अगर आप नया पार्टनर ढूंढ रहे हो तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी, जो आपके लिए राइट पार्टनर के लिए अपॉर्चुनिटी है, उसको वास्तु और फंक्शु के थ्रू आप अपने आप को हेल्प ले सकते हो। और तीसरी बात है कि कोई रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ हो, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिलेशनशिप, यू आर इन रिलेशनशिप, लेकिन आप उनके साथ आप अपना एडजस्ट नहीं कर पाते हो, मेंटली आप अपने आप को सेट नहीं कर पाते हो और आप उसमें सफोकेटेड हो, आपको सफोकेशन होती है उस रिश्ते से, तो उसको आप कैसे आसानी से उस प्रॉब्लम से आप अपने आप को सॉल्व कर सकते हो और किससे आप सही रास्ता ढूंढ सकते हो। ये 2-3 अलग अलग बातों के लिए अलग अलग तरह की रेमेडी है। पल्लवी जी, आपने बाखूबी तीनों एग्जाम्पल्स हमें दिए। फर्स्टली जो हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे वो है फाइंडिंग द राइट पार्टनर। काफ़ी लोग इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। रीजंस बहुत सारे हैं। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं, लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लोग खुश नहीं होते, खामियां ढूंढते हैं और कभी कभी लोग अपना माइंड नहीं मेकअप कर पाते हैं। वेरी जैसे कहते हैं ना, दे स्केर्ड ऑफ कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट इश्यूज भी होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है माइंड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा साउथ वेस्ट इज़ द पोजीशन इन द मास्टर बेडरूम दैट रूल्स रोमांस, तो ये सारी ऑब्स्टिकल्स को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र? बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा लॉजिक है कि जब कोई आदमी हमारे से बहुत दूर होता है तो हम उससे नज़दीक जाने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं, हम हमेशा उसको याद करते हैं और हमारा प्यार उसके लिए बढ़ाते रहते हैं। लेकिन वही इंसान कई बार जब हमारे बहुत ही नज़दीक आ जाता है तो बहुत नज़दीक की चीज़ बहुत ज़्यादा धुंधली हो जाती है, हमें कम दिखाई देता है। तो उसके बाद जैसे ही हम उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बारीकी से जब हम उसको जानना शुरू कर देते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी गलतियाँ भी पता चलती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमेशा कोई भी रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही, कोई भी आदमी में अच्छाई बुराई एक साथ ही होती है और उसी के साथ ही आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। वास्तु नए रिलेशनशिप के लिए लोगों को इस तरह से मदद कर सकता है कि अगर यहाँ पे बात सिर्फ लड़कियों के बारे में करते हैं, यहाँ पे फीमेल पार्टनर के बारे में बात करते हैं कि वो अपने लव या अपने प्रियजन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए अपने मास्टर बेडरूम की सही दिशा नॉर्थ वेस्ट हो सकती है या नॉर्थ हो सकती है। इन दिशाओं का बना हुआ अगर उनका बेडरूम हो, उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर हमें उनका लव और रोमांस कॉर्नर भी पता चलता हो तो हम कुछ खास तरह के वाटर एलिमेंट से, अरोमा प्रोडक्ट से, सिंपल सेंटेड कैंडल से, रोज़ क्रिस्टल से उसकी लव एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके रोमांस कॉर्नर को इन्हांस किया जाता है और वो जिस तरह के पार्टनर की चाह में हो उस तरह के रिलेशनशिप बन जाते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनका रिश्ता भी बनते बनते बिगड़ा हुआ हो या पार्टनर एक दूसरे से कोई भी वजह से परेशान हो, नाराज़ हो। तो लव एंड रिलेशनशिप को इन्हांस करने के लिए अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं। अगर मेल पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए वास्तुशास्त्र में रोमांस और रिलेशनशिप का कॉर्नर माना जाता है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों दिशाओं के ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉ क्रिस्टल को रखा जाए, उसी के साथ साथ रोज़ क्रिस्टल को भी रखना चाहिए, तो रॉ क्रिस्टल की क्वांटिटी अगर 30% हो तो रोज़ क्रिस्टल की क्वांटिटी जो है वो 70% होनी चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। बेडरूम के कलर्स वगैरह के अंदर ज़्यादातर वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे वगैरह वाटर कलर्स, पर्पल, इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में
दोनों दिशा के अंदर क्रिस्टल रॉक को रखा जाता है और एमेथिस्ट रॉक को रखा जाता है। इस तरह से उस रोमांस कॉर्नर को इन्हांस किया जाता है। और सभी लोगों को वास्तुशास्त्र में ये बात पता है कि बेडरूम में पानी नहीं रखा जाता, लेकिन लव रोमांस कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए बहुत बार लाइट, मिरर और वाटर की रेमेडी, वाटरफॉल की रेमेडी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे उनका रिश्ता अगर किसी वजह से ब्रेकअप हो रही हो तो आप वही पार्टनर के साथ वापस उसके साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो सकते हो। Thank you, Pallavi ji, for sharing your great knowledge and wisdom about love, Vastu Shastra and Feng Shui. Love एक ऐसी चीज है पल्लवी जी which actually completes a man or a woman, brings out the best in them. और जिस इंसान की जिंदगी में लव नहीं होता उनके पास काफी और चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक अकेलापन, एक खालीपन महसूस होता है। And everyone wants to be loved in this world. जी, It's a natural phenomena. पल्लवी जी, बात करते हैं about colors. जिस तरह आपने मेल और फीमेल के अलग अलग कॉर्नर्स बताए, तो उसी तरह जैसे मेल और फीमेल के क्या अलग अलग कलर्स भी हैं फॉर देयर मास्टर बेडरूम्स? वास्तुशास्त्र के अंदर लव और रोमांस का कॉर्नर और उसकी एनर्जी के लिए सबसे आइडियल कलर माना जाता है रेड। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ फीमेल के बारे में बात करते हैं तो फीमेल के लिए लव और रोमांस का सबसे सेंसिटिव और उस एनर्जी को बढ़ाने वाला कॉर्नर माना जाता है पिंक। स्ट्रॉबेरी, बेबी पिंक, रोज़ पिंक, उस तरह के कलर्स जो है वो रोमांस एनर्जी को इन्हांस करते हैं। अगर हम यहाँ पे मेल पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए लव और रोमांस का कलर माना जाता है रेड। तो ये दोनों कलर्स कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है किस तरह के क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मैरिड कपल की लाइफ के अंदर भी लव और रोमांस से रिलेटेड काफ़ी तरह की समस्या हमें दिखाई देती है। बहुत टाइम से शादीशुदा लाइफ हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गया हो, तो एक छत के नीचे होने के बावजूद भी उनका जो रिश्ता है वो सिर्फ सफ़र करता है, उनके रिश्ते में वो अट्रैक्शन नहीं रहती है, कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है। तो लव एंड रिलेशनशिप की ज़रूरत इस दुनिया में हर किसी को होती है। अगर शादीशुदा जोड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा आइडियल और लव रोमांस का कॉर्नर पड़ता है डीप रेड विथ बेज कलर, या तो फिर आप वहाँ पे रस्ट विथ बेज कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेचुरल फ्लावर, सबसे अच्छी बात जेमस्टोन, वाटर कलर्स, मिरर्स एंड खुशबू वाली चीज़ें, अरोमा प्रोडक्ट्स, उससे इस तरह के कॉर्नर्स को इन्हांस करने में वास्तुशास्त्र और फेंग शुई की मदद से आपको उसमें हेल्प मिलती है। लेकिन जिन घरों के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो वहाँ पे ज़्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार उनकी गलती नहीं होती है, नाम और डेट ऑफ बर्थ से उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब भी शादी की बात होती है तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो जो उसका वास्तुदोष मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा हुआ है, तो जिन लोगों के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर उनका साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, वहाँ पे नए रिश्ते बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और उससे विपरीत सिचुएशन में जिन घरों के अंदर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत बड़ा हुआ हो, वहाँ पे वो रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और वो रिलेशनशिप से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। उसी तरीके से जिन घर के परिवार में लड़कियों का बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना हुआ हो, वहाँ पे शादी ब्याह से रिलेटेड इतनी परेशानियाँ उन लड़कियों के साथ हो जाती है कि उनकी जब कभी रिश्ते की बात आती है बात आगे ही नहीं बढ़ती है। तो वहाँ पे भी उनका लव और रोमांस कॉर्नर जो है वो इतना, वहाँ पे उतना डेड एलिमेंट क्रिएट हो जाता है कि कई बार ऐसा मूड उनका ख़राब हो जाता है कि मेरे को अब शादी करनी ही नहीं है, मेरे को अभी अरेंज मैरिज भी नहीं करी और मुझे लव मैरिज भी नहीं करनी। तो बहुत सारी वजह है, छोटी छोटी बातों से आपके दिल को चोट पहुँच सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तुदोष की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती हो, उसका कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के फॉल्ट की वजह से, घर के अंदर कोई भी तरह के गलत इंटीरियर डेकोर के वास्तुदोष की वजह से, किसी भी बेडरूम के अंदर गलत सोने की व्यवस्था से कई बार आपकी लाइफ में प्यार या लव और रोमांस का कॉर्नर जो है और उसकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो पल्लवी जी, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। कभी कभी ऐसे कुछ घर होते हैं, जैसे माय फ्रेंड वाज लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड दे आर मैरिड कपल, तो उन्हें एजेंट ने कहा कि इस घर में जो भी आता है उसकी उनकी डिवोर्स हो जाती है या उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसी कोई इंसिडेंसेस आप
शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत बार होता है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे शिकागो में एक कंसल्टिंग किया था। उनकी बेटी मेडिकल में पढ़ती थी और उन्होंने उनके लिए बेटी के लिए एक अपार्टमेंट लिया हुआ था। लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कॉलर स्टूडेंट थी, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एजुकेशन के दौरान उनकी किसी से मुलाकात हो गई और दोस्ती हो गई। वो परिवार को जो सामने लड़का था वो भी बहुत पसंद आ गया, तो कोई भी विडंबना के बिना, कोई भी मुश्किल के बिना उन्होंने हाँ बोल दी कि ठीक है हम लोग रेडी हैं। सामने लड़के वाले की फैमिली भी खुश थी, यहाँ पे भी खुश थी, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो ये लोगों की तुरंत ही बात ऐसी हो गई कि चलो दोनों के परिवार के लोग अच्छे हैं तो अब फिक्स करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई कमिटमेंट अभी नहीं हुआ था, उनके बीच में कोई रोका नहीं हुआ था, कोई बात आगे नहीं बढ़ी थी, बट वर्बल कमिटमेंट दोनों परिवार की ओर से उनको मिल गया था। उन्होंने सोचा कि ये फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के पहुंचने के 2 महीने पहले ही उन दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया और लड़की इस कदर डिप्रेशन में चली गई कि वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाई, अपना अपार्टमेंट छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर पे आ गई और उसने ये डिसीज़न ले लिया कि आज के बाद वो शादी नहीं करेगी। तो कई बार एक छोटी सी मामूली बात होती है, या हो सकता है कि कुछ ऐसी बात उसके लिए बन गई हो जो उसके दिलो दिमाग में जो उसकी इम्प्रेशन है वो बहुत गहरी हो गई है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ में पढ़ाई रुक गई, पूरी ज़िंदगी के अंदर सारी बातें रुक गई और वो अपने घर पे आ गई। अब उसके पेरेंट्स उस बच्ची के लिए बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से वही कंसल्टिंग का पर्पस था, उसीलिए उन्होंने कंसल्टिंग कराया। और हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कहा तो उन्होंने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की कि नहीं, आई विल वेट फॉर योर अपॉइंटमेंट डेट। मेरे कोई भी कंसल्टिंग 1-1.5 महीने पहले बुक हो जाते हैं, तो हमारे पास राइट अवे अपॉइंटमेंट डेट कभी नहीं होती है। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने उनको अपॉइंटमेंट दी, मैं पर्सनली वहाँ पे गई, उन्होंने पूरी बात सारी हमें डिटेल में बताई कि क्या पोजीशन हो गई। मैंने लड़की का चार्ट देखा और उसके घर का वास्तु का कॉर्नर देखा। वो लगातार बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। उसके पेरेंट्स बोलते थे कि अब ये क्या होगा। मैंने कहा कि उसने दिमाग बना रखा है, स्टबन हो गई है, हमें उसका डिमांड चेंज नहीं करना, हम उसका डिसीज़न बदल देंगे वास्तु की मदद से। तो वो बहुत खुश हो गए। मैंने उस लड़की के साथ रिक्वेस्ट करके बोला कि देखो, आई डोंट वांट टू गो इन पास्ट कि भाई क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनके करियर के बारे में जो उसकी बाकी की बातें थी वो सब बातें की और उनको कहा कि आप ये रूम को बदल दो, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और बहुत अच्छा होगा। कौन सा रूम? जहाँ वो रहती थी? जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो उनका जो घर के अंदर उसका बेटी का रूम बना हुआ था वो साउथ वेस्ट में था। उसको नहीं पता था कि वो साउथ वेस्ट में सोती है। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रही थी तो वो कहीं और थी। वो कहीं और थी। जब वो घर पे आ गई तो उसके साउथ वेस्ट में रूम की रचना बनी हुई थी। जब उसको मैंने नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पे सुला दिया और नॉर्थ वेस्ट में सोने के बाद कुछ महीने और चले गए, हमने कुछ रेमेडी वहाँ पे अप्लाई की, कुछ कॉर्नर से उसका रोमांस कॉर्नर इन्हांस कर दिया और ये सारी बात उसके पेरेंट्स जानते थे। और कुछ दिनों के बाद उनकी किसी और के साथ मुलाकात हो गई और लड़की का धीरे धीरे मन बदल रहा था, उसका स्वभाव परिवर्तन हुआ और पेरेंट्स को फील होता था। और आज मुझे आपसे बात करते हुए बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि वो लड़की की बहुत अच्छी तरीके से शादी फिक्स हो गई है। उस पेरेंट्स के साथ, उस परिवार के साथ मेरा फैमिली जैसा एक रिश्ता बन गया है। एज ए वास्तु कंसल्टेंट जब मैं कभी किसी के साथ काम करती हूँ तो कभी मेरा एक सवाल के साथ या सिर्फ कंसल्टिंग की बात नहीं होती है, मेरा उस परिवार के साथ मैं अपने आप जुड़ जाती हूँ, एक रिश्ता बन जाता है। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आपको खुद को काम करके एक सेटिस्फेक्शन और उससे आपको एक अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन से आप खुश हो सकते हो। पल्लवी जी, जब आप ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हमें सुनाते हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड इट्स वेरी टचिंग। जैसे एक लड़की की सिर्फ बेडरूम पोजीशन चेंज करने से आपने उसका माइंड सेट किस तरीके से इन्हेंस कर दिया, एंड शी समवन हु एक्चुअली गिव अप ऑन मैरिज एंड रिलेशनशिप्स इज नाउ गेटिंग मैरिड। दैट्स अमेजिंग। इसीलिए कहते हैं कि वास्तु इज अ रेमेडियल साइंस। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज magic or miracles, but it's a remedy. It's a planning about your life. It's about the flow of energies. जिस तरीके से love and romance भी एक किस्म की energies होती हैं, और जब आप right person को मिलते हो तो वो energies multiply होती है। जिस तरह आप एक example देते हो, when you meet the right person, 1 and 1 becomes 11. That's a beautiful example. कभी कभी mathematically 1 + 1 2 होता है, but if you meet the right person, it's beautiful, it's tenfolds. So पल्लवी जी, वक्त हुआ है ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद हम काफ़ी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे. We'll talk about meeting the right or the wrong person and much more topics. Ladies and gentlemen, it's time to take a short break. We'll be right back with the tip of the week. Stay tuned. Keep watching Vastu Living with Pallavi Chalava. Pallavi Chelawada, your Vastu Feng Shui consultant.
We all have different goals in our lives, but at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावड़ा। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आज का हमारा विषय है लव, रोमांस एंड वास्तु शास्त्र। हर कोई ज़िंदगी में चाहता है कि उसे कोई ना कोई प्यार करे, उसे सच्चा प्यार मिले। इंसान सच्चे प्यार की तलाश में निकलता है, लेकिन कभी कभी वो निराश होता है और कभी कभी वो विजय प्राप्त करता है। आज का हमारा विषय कुछ इसी तरह है। हम बात करते हैं उन खुशनसीब लोगों के बारे में जिन्हें प्यार, प्रेम, लव, रोमांस मिलता है, और कुछ लोग जो इस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। पल्लवी जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन शुरू करते हैं हमारा ये सेगमेंट विथ द टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार लव और रोमांस से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या हो तो रोज़ क्रिस्टल या क्रिस्टल हार्ट को बना के आप घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हो। वो बेडरूम के साउथ वेस्ट में रियली 260 डिग्री पे होना चाहिए, यानी कि किसी भी रूम का साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल साउथ वेस्ट में होना चाहिए। वो आपके रिलेशनशिप को बनाने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। थैंक यू पल्लवी जी। सो दोस्तों, आप रख सकते हैं रोज क्रिस्टल इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, नॉट द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर मास्टर बेडरूम, लेकिन आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में 260 डिग्रीज जी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट ऑफ द शो में, जब हम आपके ईमेल्स पढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो पल्लवी जी, शुरू करते हैं हमारे पहले ईमेल से। तो हमारे जो पहले ईमेल हमें जो आया है वो आया है फ्रॉम प्रियंका देसाई, जो हमें लिखती हैं फ्रॉम ट्रेंटन, न्यू जर्सी। प्रियंका ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है विच इज़ 3rd of March 1981। प्रियंका इज इन लव विद समवन एंड her heart and her soul is into that person। उनका नाम है तुषार। तुषार की डेट ऑफ बर्थ है September 7, 1977। ठीक है। तो प्रियंका का ये क्वेश्चन है कि मेरे माता पिता उसके कंप्लीटली विरुद्ध हैं। वो नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं, और वो कहते हैं कि ये लड़का मुझे धोखा दे देगा, हमारी बात सुनो एंड ट्रस्ट अस। प्रियंका कहती है कि मेरा दिल ये नहीं कहता, मेरा दिल कहता है कि वी गोना हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप टुगेदर। पल्लवी जी, आप हमारे नाम और डेट ऑफ बर्थ से क्या रेकमेंड करती हैं? प्रियंका, आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ से तुषार के साथ का आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब कॉम्बिनेशन अच्छा होता हो तो आप ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से भी करते हो वो हमेशा अच्छी रहती है। रही बात आपके पेरेंट्स के ओपिनियन की, एडवाइस की, तो वो मैच्योर है अपने हिसाब से, वो कुछ न कुछ ऐसी वजह के हिसाब से वो कहते होंगे, या पॉसिबल है कि उनको अपने आप को हाँ बोलने में, परमिशन लेने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की इजाज़त से उसको अपनी बातों में कन्विंस करके उसके साथ मिला के आप शादी की कोशिश कर सकते हो। उनके साथ रहकर ही कोशिश करो, क्योंकि दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऐसा लगता है कि शादी आराम से हो सकती है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़े प्रयास, मेहनत और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की। प्रियंका जी, अगर आप ज़रूर हमारा शो देख रही हैं तो याद रखिए कि अपने पेरेंट्स को भी दुखी मत कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको इस दुनिया में ले आए और आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। तो सबको खुश कीजिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और उन्हें तुषार की अच्छी साइड दिखाइए, तुषार की अच्छी क्वालिटीज़ बताइए। हो सकता है उनको तुषार के बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम डेट ऑफ ना बर्थ हो। से कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू पल्लवी जी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ईमेल। पल्लवी जी, हमारा जो अगला ईमेल है वो आता है फ्रॉम मिस्टर विशाल मल्होत्रा एंड फाल्गुनी मल्होत्रा। तो विशाल और फाल्गुनी की लव मैरिज हुई थी। उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ भेजे। विशाल इज़ अ जनवरी बॉर्न बेबी, 5th January 1972, एंड फाल्गुनी इज़ एन ऑगस्ट बॉर्न, August 15, 1977। तो दोनों की लव मैरिज हुई थी। विशाल लिखते हैं, पल्लवी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली लव योर शो एंड एडमायर योर नॉलेज एंड योर विजडम एंड योर कमांड एंड ग्रास्प ऑन वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई। Thank you, Vishal, for admiring that. The second question that he writes that, Vishal, Pallavi ji, we used to live in a condominium. We were very happy. हम छोटे से घर में रहते थे, हम बड़े खुश थे। हमने recently मेरी promotion हुई, I made some good money. My wife started working. We moved into a new house. इस new घर में आने के बाद ऐसा हो गया है कि we both
cannot stand each other, which is very sad. कभी कभी relationships में होता है. There is no reason. कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं कि there is a trust issue या किसी ने किसी को धोखा दिया हो, लेकिन automatically they have been having some differences. तो वो ये कहते हैं कि क्या ये घर की वजह से है या what do you suggest, पल्लवी जी? सबसे पहले तो मैं विशाल फाल्गुनी को ये कहना चाहूँगी कि आपका ईमेल खुद मैंने पढ़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा ईमेल है आपका, और साथ में आपने जो उस ईमेल में मेंशन किया था कि मैं आदमी नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपको तुरंत ही उसके बारे में बताती हूँ, उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे को कोई भी तरह के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 27 साल से इस लाइन में काम करती हूँ। तो मेरे अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन है जिससे मैं आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी रखती हूँ, और उसी के हिसाब से उसके वास्तु के चार्ट, उसके कॉम्बिनेशन, उसके लिए दिशाएं, उसके लिए क्या कलर्स है, और जो भी तरह की लकी उनके लिए इन्फॉर्मेशन है या उनके लिए जो भी वस्ट पोजीशन के अंदर ले जाने वाली दिशाएं हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि जिस फिलहाल आप घर में रह रहे हो उसका जो साउथ वेस्ट एंट्रेंस डोर है वो आपके रिलेशनशिप के अंदर ख़राब करने की या रिलेशनशिप में खटास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो फ़िलहाल आपको जो परेशानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ वास्तुदोष की वजह से है। मेरे आपके पास दो सजेशन है, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे दूसरे एंट्री का कोई आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, सो आप रेमेडी अप्लाई कर सकते हो, और दरवाजे से जैसे ही घर के अंदर आते हो तो उसके आसपास आप मैक्सिमम रॉक की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो जब तक आप यहाँ से बदल के मूव नहीं करते हो, और मैक्सिमम हैवी आर्टिकल्स मोर देन 16 इंच की चीज़ों को रखो। दरवाजे के आसपास कोई भी बैठी हुई चीज़, नेचुरल प्लांट, वाटर एलिमेंट अगर हो तो आप वहाँ से उसको रिमूव करो, उससे काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा एक दूसरे को समझने वाली जो फीलिंग है उसके लिए। और उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप ऐसा अपार्टमेंट बिल्डिंग या कॉन्डोमिनियम या सिंगल फैमिली होम्स ले सकते हो जिसकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट की, वेस्ट की या ईस्ट दिशा की बनी हुई है। ये तीनों डायरेक्शन आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छी है। पल्लवी जी, बढ़ते हैं अगले ईमेल की तरफ, और ये ईमेल हमें लिखती है प्रीति रामचंदानी फ्रॉम सिएटल। प्रीति ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है विच इज सितंबर 19, 1977। प्रीति का क्वेश्चन ये है पल्लवी जी, वो कहती हैं पल्लवी जी थैंक यू सो मच, really admire your show, but I would like to talk about my situation where she always finds love, लेकिन इन्हें हमेशा धोखा मिलता है। यानी ये लोगों पे जैसे ही ट्रस्ट करना शुरू करती है, ये कहती हैं कि लोग उनका फ़ायदा उठाकर उन्हें धोखा दे देते हैं। तो ये कहती है कि I've been really sick of it, और अभी वो ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ में पहुंच गई है जब वो कहती है कि I think I'm not interested in marriage anymore. So she wants to know that why does she always get धोखा? प्रीति जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी जो पर्सनालिटी है, आप वाटर एलिमेंट के साथ बिलोंग करते हो, और वास्तु के हिसाब से आप नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो। तो जब कभी आप किसी के साथ जुड़ते हो आपके एक्सपेक्टेशन उनके साथ उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोगों को संभालना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातों से आपका दिल भर जाता है, छोटी छोटी बातों से आपको दुख होता है और आपको उससे रोना आ जाता है। तो आप थोड़ा इमोशनल पर्सनालिटी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करें, और दोबारा जिस किसी के भी साथ आप जुड़ते हैं तो उनके साथ थोड़े रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ आप हमें या कोई भी तरह के कंसल्टेंट को भेज सकते हो, और आप उसके साथ आपका आइडियल कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, ताकि आपको कोई भी तरह की फर्दर परेशानी ना हो। लेकिन प्रीति जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि आपकी लेट शादी होगी, लेकिन शादी ब्याह और अच्छे परिवार के योग आपके चार्ट में बने हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर आराम से सोच समझ के मिलना चाहिए, ढूंढना चाहिए बेसिकली। Priti, I'm sure you're watching the show. Thank you so much for writing it to us. Don't give up. Always be that great person that you are, because the best things happen at the most unexpected times in life. So you will surely find that true love and that true person. Thank you, Pallavi ji, for sharing your wisdom and your wonderful insight and knowledge on Vastu Shastra and Feng Shui. Ladies and gentlemen, finally it's time to say goodbye. We come to the end of this episode of Vastu Living with Pallavi Chalavra. We had some great insights, and Pallavi ji ne hame kafi knowledge di about Vastu Shastra and romance, the different colors, the different corners in your master bedroom, the different corners in your house, and much more that we learned about the obstacles that you have in romance and love. दोस्तों, इसी तरह हम अच्छे विषय आपके लिए लाते रहेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कंबाइंड और कनेक्टेड है।
इस तरह आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और यू विल श्योरली लर्न मच मोर अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वास्तुशास्त्र एंड फेंग शुई। प्लीज़ आप हमें लिखते रहिए on 123vastu@gmail.com. Send us your full name, date of birth, along with your floor plan and your questions. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर पर या बिजनेस पर आए तो हमें ज़रूर लिखिए and we would love to visit you. This is your host Monty, once again saying something with Pallavi ji. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Keep smiling, goodbye and God bless.